इस वक्त की बड़ी खबर चतरा से, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुआ है। मुठभेड़ में टीपीसी के सब जोनल कमांडर हरेंद्र गंजू सहित 2 नक्सली ढेर किए गए हैं। दूसरे मारे गए नक्सली का नाम ईश्वरी गंजू बताया जा रहा है। एक अन्य घायल नक्सली के पकड़े जाने की भी सूचना है। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से एक AK-47, एक कट्टा और गोलियां भी बरामद की है। आपको बता दें, सिकीद पंचायत के भुइयाडीह स्थित गंगवा तरी जंगल में यह मुठभेड़ बताया जा रहा है। सुरक्षा बल पूरे इलाके में सर्च अभियान चला रहे हैं। आपको बता दें, जिस जगह मुठभेड़ हुआ उसी जगह पर 7 फरवरी 2024 को नक्सली हमले में शहीद हो गए थे 2 जवान। मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की भी जवानों की हत्या में थी हाथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इधर भाकपा माओवादी संगठन ने 15 अक्टूबर को बिहार झारखंड बंद का ऐलान किया है। वहीं महिला विंग के चीफ जया उर्फ चिंता दीदी उर्फ मनोरमा जी के निधन के बाद बुलाया है बंद। इससे पहले 14 अक्टूबर को नक्सली गांव-गांव में देंगे जया दी को श्रद्धांजलि। बंद को देखते हुए दोनों राज्यों में रेलवे को अलर्ट किया गया है। तो बड़ी सफलता चतरा में, जहां मुठभेड़ में 2 हार्डकोर नक्सली ढेर किए गए हैं, वहीं एक के पकड़े जाने की सूचना है। तो चतरा में जहां पर मुठभेड़ में 2 हार्डकोर नक्सली जो है वो ढेर हुए हैं। आपको बता दें, टीपीसी के सब जोनल कमांडर हरेंद्र गंजू सहित 2 नक्सली ढेर हुए हैं। दूसरे मारे गए नक्सली का नाम ईश्वरी गंजू बताया जा रहा है। वहीं एक के घायल होने की सूचना है। आपको बता दें, घटनास्थल से पुलिस को एक AK-47, एक कट्टा और गोलियां बरामद की है। तो चतरा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में जवानों को सफलता हासिल हुई है, क्योंकि टीपीसी के सब जोनल कमांडर हरेंद्र गंजू सहित 2 नक्सली ढेर किए गए। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ चतरा से लाइव जुड़ चुके हमारे संवाददाता अनुज पांडे। अनुज, जिस तरीके से जहां पर मुठभेड़ हुआ था, इस दौरान वहां पर 2 जवानों की मौत हुई थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में आज जिस तरीके से फिर उसी जगह पर यह मुठभेड़ हुआ और बताया जा रहा है कि 2 जो यहां पर हार्डकोर नक्सली है वो ढेर हुए हैं और एक की पकड़े जाने की सूचना है। क्या कुछ जानकारी है? देखिए, चतरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, इसलिए यह सफलता महत्वपूर्ण है क्योंकि हरेंद्र गंजू एक ऐसा नक्सली था जिसने अपने उसने पूरे चतरा प्रशासन के नाक में दम कर रखा था। देखिए, उसके जो रात में जो घटना हुई है, उस घटना में जो सामने जो मामले आए हैं, जो SDPO संदीप सुमन ने मुझे बतलाया है दूरभाष पे कि हरेंद्र गंजू और गोपाल गंजू भी इससे पहले ये जेल से बाहर आया है 6 महीने पहले। इस पर कई नक्सली गतिविधियां इसके ऊपर लगी हुई थी। तो गोपाल गंजू और उसके साथ एक और नक्सली, तीनों एक ही बाइक पे सवार होकर के किसी बड़े घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हुए थे। जी, इसी जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से जया दी जो है उसको लेकर के 15 अक्टूबर को बिहार और झारखंड बंद बुलाया गया, इसको लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ तैयारियां हैं यहां पर जिला प्रशासन की इसको लेकर के चतरा में? देखिए निकेत, कहीं ना कहीं ये जो नक्सली की घटना हुई, आज बीते रात जो हुई घटना हुआ, इसके बाद जो आह्वान किया गया है नक्सलियों की जो बंद को लेकर के, तो पुलिस के लिए एक बड़ी चैलेंज है और पुलिस जो है वो पूरी तरह से इस घटना, ये जो चैलेंज है बंदी का, इसको पूरी तरह से नकारने को लेकर अपनी पूरी अलर्ट मोड में है। देखिए, पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, किसी तरह कोई भी घटना इस दौरान ना हो, किसी तरह से गतिविधि ना हो, उसे लेकर जो पुलिस कप्तान विकास कुमार पांडे हैं और SDPO संदीप कुमार, वो पूरी तरह से मुस्तैद है। दूरभाष में उन्होंने बताया कि कोई भी घटना किसी तरह का, इसीलिए आज 2 दिनों पहले जो हरेंद्र की जो पुलिस ने एक पुलिसिया कार्रवाई के दौरान हरेंद्र को जो मौत के घाट उतारा गया, कहीं ना कहीं इसकी भी थोड़ी सी संवेदना को लेकर नक्सली जो है तो
कड़ी मूवमेंट को तैयार है, लेकिन वहीं पुलिस जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है कि हर हाल में किसी भी गतिविधि को यहाँ होने नहीं देंगे। और चतरा में पूरी तरह से जो ग्राउंड स्तर पे उनका जो कार्यक्रम होने वाला है संवेदना को लेकर के, उसको सफल नहीं होने देने के मूड में पुलिस है। जी अनुज, जिस तरीके से देखने को मिलता है कि नक्सलियों का सॉफ्ट टारगेट जो है वो रेलवे ट्रैक होता है, कहीं ना कहीं इसको लेकर के रेलवे को अलर्ट किया गया है, जिस तरीके से कि 15 तारीख को जो बंद का ऐलान किया गया, कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट नक्सलियों के लिए रेलवे होता है। हमने पीछे भी देखा है कि रेलवे ट्रैक्स को उड़ाना ये सब किया जाता है नक्सलियों की तरफ से। तो इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई है, क्या कुछ सर्च अभियान चलाया जा रहा है इसको लेकर के? देखिए अनिकेत, चतरा जिले में पूरी तरह से जो रेलवे का ट्रैक है वो सभी जगहों पे नहीं है। बहुत सारे एरिया है जहाँ पे ट्रैक नहीं है। हाँ, टंडवा के क्षेत्र में जो पिपरवार में जो सीमावर्ती क्षेत्र में जो ट्रैकें पड़ती हैं उसके लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। वहां पे पुलिस किसी भी परिस्थिति में उनसे अपनी तैयारी पूरी कर ली है। लेकिन वहीं और भी जगह जो ट्रैक्स है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेलवे की वो गतिविधि नहीं है, यहाँ रेल सुविधा उस तरह की नहीं है, तो वो चुनौती नहीं है। चुनौती पुलिस के लिए है जंगली क्षेत्र, जहाँ जंगल का फायदा उठा के नक्सली कोई बड़े घटना को अंजाम दे सकते हैं। गतिविधि उनकी जो है वो जंगलों में अधिक रहती है। तो चतरा का बहुत सारा इलाका है अनिकेत जो जंगलों से घिरा हुआ है। जैसे रात की जो घटना हुई है वो हंटरगंज जोरी के समीप की घटना है, तो वहां पे जो जंगलों का वो फायदा उठाते हैं नक्सली, और जिस वजह से थोड़ी सी मशक्कत होती है पुलिस को उन नक्सलियों से दो हाथ करने में थोड़ी प्रॉब्लम उनको आती है। तो ये एक चैलेंज होगा पुलिस के लिए कि वो जी बिल्कुल चैलेंज तो होगा। जिस तरीके से यहां पर 2 हार्डकोर नक्सलियों को मार गिराया गया है, कहीं ना कहीं अब वो जवाबी हमला की तैयारियों में होंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो है सर्च अभियान चलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो ये उग्रवादी है ये खात्मा के कगार पर, और कहीं ना कहीं अब इनकी बौखलाहट भी देखने को मिलेगी। जिस तरीके से 2 हार्डकोर कमांडर यहां जो मार गिराए गए, कहीं ना कहीं पुलिस के लिए और जज्बी जवान के लिए बड़ा चैलेंज होगा। जी जी, बहुत 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 बड़ा चैलेंज, चूंकि हरेंद्र गंजू एक ऐसा नाम था चतरा जिले में कि कोई भी गतिविधि जब नक्सली गतिविधि होती थी उसमें हरेंद्र का नाम आता था। एक हरेंद्र जो था वो हार्डकोर नक्सली था और एक खौफ का नाम था। हरेंद्र के नाम से दहशत फैलाई जाती थी। कोई भी किसी तरह के फिरौती का मामला हो या मुठभेड़ में लोगों को, निरीह लोगों को मारने का मामला, हरेंद्र का नाम सामने आता था। लेकिन चतरा पुलिस ने एक बड़ी दिलेरी की काम किया है। संदीप कुमार सुमन ने जो बताया और एसपी जो विकास पांडे, उन्होंने कहा कि ये जो घटना है रात की, जिसे हरेंद्र को जो पुलिसिया कार्रवाई के दौरान उसे मौत की घाट उतारना, ये चतरा पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। और कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि जब हरेंद्र नहीं होगा तो इस जो नक्सली गतिविधि है इसको आगे जो है रूपरेखा देने वाला कोई बड़ा चेहरा नहीं होगा। निश्चित मानिए कि नक्सली जो है बैकफुट पर आएंगे और एक चतरा में जो सुशासन की व्यवस्था, प्रशासन की जो व्यवस्था होनी चाहिए उसमें पुलिस पूरी तरह से कामयाब होगी अनिकेत। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी। पुलिस के पास चुनौती बहुत बड़ी है 15 अक्टूबर को लेकर के। हालांकि पुलिस लगातार जो अभियान चला रही है उसमें सफलता हासिल हो रही है और कहीं ना कहीं लगातार जो है कमर टूट रही है नक्सलियों की।